नमस्कार। आज हम बात करते हैं वाइल और फॉर के बीच में एक कंपैरिजन स्टडी। क्या दोनों वास्तव में एक जैसे ही है या दोनों में कुछ भिन्नता हैं या ये वर्किंग जो है वो इनका किस तरह से हो रहा है। ओके, जैसे देखिए हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा है कि वाइल कैसे काम करता है। तो इनिशियलाइजेशन जैसे आई असाइन 1, ओके, और हमने यहाँ पर वाइल के लिए वाइल कीवर्ड यूज़ किया। स्मॉल में होगा ये आई लेस देन इक्वल 5 सपोज कीजिए, और यहाँ पर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ की, ओके, %d/n, और ये आई, ठीक है, और आई असाइन i+1। हम जो यहाँ पर आउटपुट चाह रहे हैं वो कुछ आउटपुट इस तरह का चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और बेसिकली इस कोड से यही होगा, जैसा मैंने आपको समझा चुका हूँ। कंट्रोल यहाँ पे आएगा, चेक करेगा आई यानी कि 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हुई आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी यहाँ पे, फिर 1 + 1 2, ओके। 2 बनने के बाद ये कंट्रोल वापस से कंडीशन पे ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पर चेक करेगा 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू, एंड 2 + 1 3। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका आई लेस देन इक्वल 5 है। और जैसे ही आई 6 बनेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल डायरेक्टली आपका इस लूप से बाहर आ जाएगा, ओके। और आउटपुट के रूप में आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। अब देखिए ये सेम कोड जो है आपका वो फॉर के साथ कैसे वर्किंग में आएगा। तो देखिए फॉर के लिए कीवर्ड आपका फॉर, ओके, आई असाइन 1 यहाँ पर रहेगा आपका, ओके। आई लेस देन इक्वल 5, जस्ट सेमीकोलन के बाद आई लेस देन इक्वल 5, फिर सेमीकोलन, ओके, और उसके बाद आई असाइन i+1। जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप दे रहे हैं वो यहाँ पर, इसकी जगह आप i++ भी लिख सकते हैं, ओके, या ++i भी कर सकते हैं। अब देखिए फॉर जनरली 3 पैरामीटर लेता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी इटरेशन होती है वो। तो यदि हम बात करें वाइल में तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये तीनों आपकी फॉर में आ गया। तो यहाँ केवल एक स्टेटमेंट बची है आपकी, ओके। उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा, प्रिंटफ %d/n और ये आई, ओके। अब देखिए ये लूप कैसे वर्क करेगा कि जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आया आई 1 बना, 1 बनते ही यहाँ पर आया 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन इज ट्रू, ओके। और प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है आपकी आई वो प्रिंट होगा आपका, यानी आई की वैल्यू 1, ओके। तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और 1 प्रिंट होते ही ये सीधा इस स्टेटमेंट पे जाएगा, कंट्रोल आई असाइन i+1, यानी आई की वैल्यू बनेगी आपकी 2, और 2 बनते ही चेक द कंडीशन 2 लेस देन 5, ओके, फिर 2 प्रिंट होगा। इस तरह से ये आपका चलता रहेगा 3 4 और 5, जैसा कि मैंने आपको फॉर के बारे में समझा चुका हूँ। तो यहाँ हम जस्ट एक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है उसकी भी बात कर रहे हैं, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए फॉर में यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, ओके। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये सिंगल स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी और ये यहाँ पर इस तरह से लूप चलता जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये सीधा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, यदि होती तो वो प्रिंट हो जाती, ओके। तो पर्टिकुलर किसी भी फॉर लूप के अंदर यदि हम कोई भी सिंगल स्टेटमेंट दे रखी है या मल्टीपल भी दे रखी है और कहीं कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से कंडीशन फॉल्स होने के बाद फर्स्ट को छोड़कर रिमेनिंग जितनी भी होगी उनको एज ए फॉल्स की तरह एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यही कोड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे कि आई असाइन 1 हमने आई को बाहर रख दिया यहाँ पे, आई असाइन 1, ओके। और यहाँ पर फॉर, अब देखिए आई असाइन 1 बाहर कर दिया तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस ज़रूर आएगा आपका, ओके, मतलब सॉरी सेमीकोलन, सॉरी, और सेमीकोलन ज़रूर आएगा आपका, ओके। यानी कि आपको यहाँ कुछ भी पैरामीटर्स नहीं भी देना है उसके बावजूद भी आपको सेमीकोलन लगाना होगा, ये फॉर का सिंटैक्स है। और उसके बाद आई लेस देन इक्वल 5, ओके, आई असाइन i+1 ये एज इट इज़ लिखना है, और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, ओके। तो इस तरह से ये कोड हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या, जब कंट्रोल आपका आएगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो कंट्रोल आई असाइन 1 पे आएगा। 1 आने के बाद यहाँ देखेगा कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, है ना, इनिशियलाइजेशन, तो ये सीधा यहीं पे रहेगा, ओके। यहाँ जाके आएगा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ आएगा, फिर लेस देन यहाँ पर हो गया आई लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, वापस वही आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी आपकी। 1 प्रिंट होते ही सीधा कंट्रोल यहाँ पे 1 + 1 2,
ओके 2 बनने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा वापस से 2 लेस देन 5, यस वापस से आई की वैल्यू 2, और इस तरह से ये लूप आपका चलता रहेगा और आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ओके इस कोड को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए आई असाइन 1, ठीक है, और हमने यहाँ पे फॉर, ओके ये फॉर यूज़ किया यहाँ पे। फॉर के अंदर आई असाइन 1 इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सेमीकोलन हमने रखा एम्प्टी, और आई लेस देन इक्वल 5, ओके ये कंडीशन, और हम चाहते हैं कि ये भी यहाँ यूज़ नहीं करें, ठीक है, इसको भी हमने एम्प्टी छोड़ दिया। अब रही प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ की, ओके %d/n, और ये हमने आई को प्रिंट करवाया, और ये जो आई असाइन i+1 है वो हमने यहाँ यूज कर दिया, ओके आई असाइन i+1। अब हम यहाँ पे देखिए जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा I1 है, 1 होने के बाद यहाँ पे भी चेक करेगा, कुछ नहीं है तो सीधा कंट्रोल कंडीशन पे आएगा, यानी 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। ओके जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर आएगा, आई को प्रिंट करेगा फर्स्ट स्टेटमेंट को, और ये सीधा यहाँ जाने की कोशिश करेगा और बिल्कुल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होती है, रिमेनिंग फॉल्स होती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू होगी वो 1 की 1 ही रहेगी, वापस 1 लेस देन 5 होगा, वापस आएगा, तो 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट होते जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो इसके साथ, तब हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट है तो इनको हम ब्लॉक में बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा, I1 बनेगा, यस 1 होने के बाद यहाँ 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसे यहाँ पर आया आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगा, ब्लॉक में है इसलिए दोनों कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट को ये क्या करेगा, ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट करेगा। तो कंट्रोल इसको प्रिंट होने के बाद यहाँ आएगा 1 + 1 2 बनेगा, और 2 बनने के बाद यहाँ से ये कंट्रोल सीधा कंडीशन को चेक करेगा, तो 2 लेस देन 5 होगा, यस वापस अंदर आएंगे तो ये 2 प्रिंट करेगा, फिर 2 + 1 यहाँ 3 बनेगा, और इस तरह से ये लूप चलता जाएगा, और 3 4 और 5, ओके। और जैसे ही फॉल्स होगा ये सीधा बाहर आ जाएगा, ओके। तो एक तरह से आप देखें तो देखिए दोनों में सिमिलरिटीज़ है, इन दोनों में देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर I1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ वाइल का अपना तरीका है, यहाँ फॉर का अपना तरीका है लिखने का, ओके। बाकी वो के वो देखिए कर्ली ब्रेसेस, दोनों में कर्ली ब्रेसेस, और दोनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट। तो हम फॉर को ऐसे नहीं लिख के हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं हो के हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो करीब करीब वाइल और फॉर इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। तो फॉर क्या करता है कि जो वाइल का कोड होता है वो अपने तरीके से उसको थोड़ा शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर लूप को लिखते हैं। किसी भी फॉर लूप के अंदर यदि हम सपोज कीजिए फॉर स्टेटमेंट, हमने फॉर लूप लिखा यहाँ पर, और आई असाइन 1 किया हमने यहाँ पर, और आई लेस देन इक्वल 5 लिखा, और आई को I++ लिख देता हूँ मैं यहाँ, आई असाइन I+1 की जगह, ओके। आप आई असाइन I+1 लिख सकते हैं। और फिर है ना, यहाँ पर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी %d/n, और यहाँ पे आई को प्रिंट करवाया। ये कोड सेम वही कोड है जो हमने अभी ऊपर लिखा है यहाँ पर, सिमिलर सेम कोड है आपका, ठीक है। और बस केवल फ़र्क ये है कि आई असाइन I+1 है, मैंने यहाँ पर इसकी जगह शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे आई असाइन I+1 लिख सकते हैं, ओके। अब ये जो कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस कोड का नेचुरली आउटपुट आपको ये मिलेगा, 1 2 3 4 और 5 मिलेगा नेचुरली, है ना, कि I1 बनेगा, 1 बनने के बाद यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही 1 को प्रिंट करेगा, I++ 2 बनेगा, वापस 2 लेस देन 5, ओके कंडीशन ट्रू, और ये इस तरह से लूप चलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, जबकि फॉर में नहीं लगता सेमीकोलन, लेकिन लगा दिया, तो अब इसका देखिए रिजल्ट क्या आएगा, है ना। इसका रिजल्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि I1, ओके 1 होने के बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोल 1 लेस देन 5, कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई कंट्रोल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सेमीकोलन है, इसलिए सीधा कंट्रोल यहीं से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके। तो I++ यानी कि 2 बन जाएगा, 2 बनने के बाद वापस कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हुई, सेमीकोलन था, ये वापस यहाँ जाएगा, 3 बनेगा, 3 लेस देन 5, फिर यहाँ पे आएगा 4, वापस से 4 लेस देन 5, फिर यहाँ पर आया 5 बना, फिर वापस चेक किया यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल 5, यस, फिर यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 6 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई अब ये जंप करेगा यहाँ पे, यानी इसको एज ए फॉल्स स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका आउटपुट केवल आपके पास क्या आएगा, 6। तो ये इसका आउटपुट होगा, ये उस केस में होगा जब सेमीकोलन लगेगा,
है ना। तो पीछे सेमीकोलन लगाने से ये लूप अंदर ही अंदर अपने अंदर ही चलता रहता है। ओके, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद ये बाहर आता है। ओके, और फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, चाहे भली कितनी भी स्टेटमेंट है, चाहे भली यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट है। ओके, तो इस तरह से तो ये एक विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान दें कि फॉर लूप इस तरह से भी चलता है। यदि कहीं आप फॉर लूप ऐसा यूज कर लेते हैं फॉर और ये इस तरह से, तो ये इनफाइनाइट की तरह चलेगा, आपका इनफाइनाइट लूप चलेगा। ओके, यानी अनंत तक चलता रहेगा। ओके, इस तरह से। तो एक तरह से यदि अपन देखें तो फॉर जो होता है वो जनरली 3 पैरामीटर लेता है आपसे। ओके, ऐसे। तो अब वाली बात ही से इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे। ओके, तो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर फॉर के और भी कई तरह से तरीके हैं इसके, उनके बारे में भी हम विशेष तौर पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।